जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो डीएसएसबी के बारे में बात करने वाले हैं कि डीएसएसबी के अंदर कितनी पोस्टें आपके लिए निकाली गई हैं और क्या-क्या पोस्टें रहने वाली हैं, कितनी पोस्टें निकाली हैं, क्या कैटेगरी के हिसाब से भी पोस्टें यहाँ पे डिवाइड की हुई हैं, कितनी यहाँ पे जनरल की होने वाली है, एसटी, एससी कितनी होने वाली है, सबके बारे में बात यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, एक जो नोटिफ़िकेशन निकाला है डीएसएसबी ने, वो सिर्फ़ यहाँ पे पोस्टों के बारे में बताया है और एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया है। तो मैं आपको डिटेल में जो बातें हैं वो सब बता देता हूँ कि कौन-कौन सी बातें यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहली कि जो हाँ, यहाँ पे जो नेम ऑफ पोस्ट रहने वाला है वो नर्सिंग ऑफ़िसर के नाम से रहने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो नेम ऑफ पोस्ट निकाली गई है वो नर्सिंग ऑफ़िसर के हिसाब से निकाली गई हैं कि यहाँ पे उनको नर्सिंग ऑफ़िसर्स के बंदों को यहाँ पे क्या करना है अलॉटमेंट देनी है। ठीक है भैया। दूसरी बात मैं आपसे बात करता हूँ कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई हैं। देखो, अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की आपसे बात करूँ तो यहाँ पे बम्पर वैकेंसीज़ के नाम पे अगर कह सकते हैं कि सर बम्पर वैकेंसीज़ यहाँ पे डीएसएसबी के अंदर निकाली गई हैं। 1507 पोस्टें हैं बच्चों। मतलब कि 1507 नर्सिंग ऑफिसर्स बनने वाले हैं बच्चे। 1507 नर्सिंग ऑफिसर्स बच्चे बनने वाले हैं जिनमें से आप एक हो सकते हो। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है और अच्छी तरीके से अपने आप को मैनेज किया है तो, ठीक है? अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर इसका एप्लीकेशन जो मोड रहने वाला है, कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है, वो कैसे भरे जाएँगे कि सर आपको ई-मित्र पे जाना है और ऑनलाइन आपको क्या करना है बच्चों, फॉर्म को फिल करना है। देखो, कुछ बच्चे होते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल से फॉर्म भर लेते हैं या फिर अपने लैपटॉप से भर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आपको कभी भी अपने फ़ोन या लैपटॉप से फ़ॉर्म नहीं भरना चाहिए। क्यों नहीं भरना चाहिए? क्योंकि अगर कोई भी गलती हो जाती है ना, क्योंकि गलती तो देखो ई-मित्र वाले से भी हो सकती है और अपन से भी हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि ई-मित्र वाले का जो हाथ होता है और अपना जो हाथ होता है, अपन कभी-कभी फ़ॉर्म भरते हैं और ई-मित्र वाले जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे फ़ॉर्म भरते रहते हैं। तो ₹100-50 जो लेगा वो ले लेगा, लेकिन आपका जो फ़ॉर्म है वो आपको एकदम तसल्ली दे देगा कि हमने अच्छे से फ़ॉर्म भर चुके हैं। ठीक है? तो आपकी अगर मैं बात करूँ कि टोटल पोस्टें कितनी रहने वाली हैं बच्चों यहाँ पे, कि टोटल पोस्टों की हम बात करते हैं कि सर 1507 यहाँ पे पोस्टें रहने वाली हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर 1507 पोस्टें सर बहुत ज़्यादा होती हैं, कि सर 1507 पोस्टों को कैसे-कैसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली मैं आपसे बात करूँगा कि जनरल कैटेगरी के लिए 724 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं। 724 पोस्ट जनरल वालों के लिए रहने वाली है। और ओडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी के लिए कितनी रहने वाली है बच्चों? 4-4-5 मतलब कि 445 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं ओबीसी के लिए। अगर मैं ईडब्ल्यूएस के लिए बातें करूँ तो 117 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं और एससी एसटी के लिए 115 और 106 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। अगर मैं आपसे कैटेगरी की सर्टिफिकेट की बात करता हूँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपका जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो, वहाँ तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। जिस दिन आपने फॉर्म भरा है, उस दिन तक की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, चाहे आगे वो जाके क्या एक्सपायर हो जाए या फिर आपको रिन्यू करवाना पड़े। लेकिन जब एट अ टाइम क्या होनी चाहिए, फॉर्म भरते समय आपकी जो उसकी वैलिडिटी है, वो कंप्लीट होनी चाहिए और वो क्या होना चाहिए, रनिंग में होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि सर एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट कब से होने वाले हैं? कि सर ये काफ़ी बच्चों का सवाल होता है, वहाँ पे मिसप्रिंट भी किया हुआ है कि 13 तारीख ठीक वैलेंटाइन डे से 1 दिन पहले, कि सर वैलेंटाइन डे भी आता है, सर 14 फरवरी को मनाते हैं, तो 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे आता है सबको याद रहता है, ऐसे ही आपको डीएसएसबी का एग्ज़ाम भी याद रखना है बच्चों। डीएसएसबी का एग्ज़ाम कब पूछा जाएगा? कब आपको फॉर्म भरने को देखने को मिलेगा कि सर ठीक वैलेंटाइन डे से 1 दिन पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भर देना है। जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतना पास सेंटर आपको अपने आप को देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में कि ऐसे नहीं करना है कि सर 1 महीने का टाइम है और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है कि सर पूरा 1 महीने का टाइम है कि आराम से भर देंगे। कभी भी आराम नहीं करना है बच्चों, अभी आराम करने का टाइम नहीं है। ये 2024 आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ लेके आएगी। बहुत सारी वैकेंसीज़ 2024 के अंदर आने वाली है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कि सर डीएसएसबी की वैकेंसी आ रही है, सीएचओ की वैकेंसी आ रही है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ सीएचओ की राजस्थान के अंदर भी आ गई है, जिसका 3 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर एमपी एनएचएम के अंदर भी वैकेंसीज़ आ रही हैं, यूपी एनएचएम के अंदर भी वैकेंसीज़ आएँगी, ठीक है? उत्तराखंड की वैकेंसीज़ भी यहाँ पे आने वाली हैं। और मैं आपसे बात करूँ कि सर सीएचओ की बात करते हैं, सर नॉर्थ-सेट की बात कर लेते हैं। नॉर्थ-सेट भी कितने टाइम में होने लग गया है कि सर 1 साल में अब 2 बार कर दिया है नॉर्थ-सेट को। नॉर्थ-सेट को भी 2 बार कर दिया है बच्चों, तो वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो वैकेंसीज़ की
इस 2024 के अंदर भरमार होने वाली है। ईएसआईसी का भी नोटिफ़िकेशन आपको जारी देखने को मिला है। तो एएसआईसी के अंदर भी आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो हम पहले बात करते हैं कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जितने भी देखो कभी भी क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपको पर्टिकुलर कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं बच्चे यहाँ पे बहुत सारे लोग चला रहे हैं, उनका धंधे का एक एजेंडा बन चुका है कि हमें सिर्फ़ बच्चों को लूटना है। तो आपको लूटना नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ़ क्या करना है, आपको सिर्फ़ क्या करना है, एक ही कोर्स क्या करना है, एक ही कोर्स आपको परचेज़ करना है और वहीं से ही सारी चीज़ों की तैयारी करनी है। देखो ऐसी बात नहीं है कि सर मैंने आप कि सर 206 हड्डियाँ होती हैं बॉडी के अंदर, कि सर ये नॉरसेट में 306 हो जाएँगी, डीएसएसबी के अंदर इसको 200 मानी जाएगी और सीएचओ के अंदर इसको 210 मानी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका आंसर तो 206 ही रहने वाला है। तो आप अगर एक ही चीज़ को अलग-अलग कोर्सों के अंदर पढ़ोगे तो क्या बेनिफिशियल है आपके लिए? कि सर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए आपको उनके एजेंडे के अंदर नहीं आना है, उनकी गिरफ्त में नहीं आना है। तो आपको सिर्फ़ अपने बेसिस पे पढ़ाई करनी है। आपको अपनी फैमिली की तरफ से देख के ही पढ़ाई करनी होती है बच्चों सभी को, कि हमारी फैमिली के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं या ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसी हिसाब के आपको क्या करना है, पढ़ना है। देखो कभी भी ये बहुत सारी बुक्स आजकल मार्केट में चल गई हैं, तो बुक्स को आपको नहीं खरीदना है, आपके पास जो बुक है, उसको बार-बार पढ़िए। कहते हैं ना कि 10 बुक पढ़ने की बजाय एक एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे अपनानी हैं और ये जो एग्ज़ाम आपके लिए निकाली गई हैं, ये डीएसएसबी की पोस्ट निकाली गई हैं, इसको सभी बच्चों को फॉर्म भरना है और अच्छे से पढ़ना है। हमारा डेली एक 5 बजे शाम को लाइव सेशन होता है। किस चीज़ का? हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन आंसर्स को कर सकते हो और अ, मैंने फंडामेंटल हमारे लाइव सेशन के अंदर आप जाके स्केलेटन नर्सिंग के प्लेटफ़ॉर्म पे जाओगे और वहाँ पे लाइव सेशन के अंदर आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी, जो कि फंडामेंटल यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। साइकियाट्रिक और ओबीजी हमारी चल रही है, ठीक है? हमारा नया धंधा हमने शुरू किया है या हमने नया काम शुरू किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आपको यहाँ से पढ़ना है और हमें सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।